हेलो दोस्तों, द जॉब जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मिश्र धातु के बारे में। तो मिश्र धातु क्या है कि कोई भी चीजों का मिश्रण। तो क्या आटा चावल का मिश्रण? नहीं। ना बालू ईटा का मिश्रण। यहाँ मिश्रण करना है किसका? धातु और अधातु का, या फिर धातु और धातु का। तो वो मिश्रण कैसा होगा कि जब कोई धातु धातु से मिश्रित हो या फिर धातु एक अधातु से मिश्रित हो तो हम कहेंगे उसे मिश्र धातु। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एलॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा जो लिखा गया है उसको आइए हम देखते हैं। तो मिश्र धातु, और इसे हम मिश्रातु भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, तो वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? या तो वो दोनों धातु हो या फिर उसमें एक धातु हो और दूसरा अधातु हो। तो उसका जो होना चाहिए आपका मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। तो समांगी में क्या बोला गया है कि समांगी में जो एक ही प्रकार के सामग्री जैसा दिखे, जैसे हम किसी भी कुकर को देखते हैं या फिर कह सकते हो कढ़ाई या फिर किसी भी स्टील के सामान को या फिर ऐसे सामान को, जैसे आपका सोना जो मिलता है, आप जो सोना मार्केट से लाते हो वो क्या होता है? कुछ ना कुछ का मिक्सचर होता है, क्योंकि शुद्ध सोना तो वो होगा तो टूट जाएगा तुरंत, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, लेकिन वो दिखता कैसा है? सोना की तरह। तो वो क्या है? मिश्र धातु है, यानी दो चीजों का मिश्रण है, वो दो धातुओं का मिश्रण है। तो वैसे ही कहा गया है कि यहाँ पे जो मिश्रातु होता है या मिश्र धातु होता है, दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और अधातु का मिश्रण होता है। और मिश्रण कैसा होगा? समांगी, यानी होमोजीनियस। तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु में और क्या क्या बात हो सकता है? तो मिश्र धातु का जो निर्माण होता है उसके करने के लिए जो मूल धातु होता है, जो सबसे प्राइमरी आप कह सकते हो जो मेटल होता है, उसको हम किस में लेते हैं? मोल्टन स्टेट में, यानी गलित अवस्था में लेते हैं। और उसको लाने के बाद दूसरे धातु को उसमें एक निर्धारित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तब जाके कोई मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है? जब धातु को पिघलाकर किसी अन्य धातु को उसमें निर्धारित अनुपात में या निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब। अब कहा गया है कि यहाँ पे जो अमलगम है, अमलगम किसका मिश्र धातु है? तो अमलगम मिश्र धातु है आपके मरकरी का। और मरकरी क्या होता है? जो द्रव अवस्था में होता है, कहाँ पाया जाता है? रूम के तापमान पे। और इसका जो मिश्र धातु होता है उसका नाम है अमलगम। और मरकरी को हम क्या कहते हैं? लैटिन नेम क्या है? हाइड्राजीरम। ठीक है, तो अब उसे एक और नाम भी कहते हैं, उसे हम पारद भी कहते हैं। मरकरी को हम पारद भी कहते हैं। और फिर आगे चलते हैं कि मिश्र धातु में और क्या क्या हो सकता है। तो शुद्ध लोहा, लोहा को आप देखें तो उसमें जो शुद्धता होती है, तो शुद्धता होने के कारण वो हो सकता है कुछ बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पे टूट, कुछ बहुत ज्यादा वो क्या हो सकता है टूट जाए। लेकिन अगर उसमें 0.05% अगर कार्बन मिला दिया जाता है, तो कितना परसेंट? 0.05% अगर कार्बन मिला दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा कठोर तथा मजबूत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि शुद्ध लोहा में अगर 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है तो यह पूरी तरह से कठोर तथा मजबूत हो जाता है। तो मजबूती कब आएगी? 0.05% कार्बन मिलाने से। अब कहा गया है कि सीसा तथा टीन, जो सीसा और टीन होता है, दोनों का जब मिक्सर किया जाएगा, जो मिलाया जाएगा, तो वो उसका जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं सोल्डर। और सोल्डर हम कहाँ देखते हैं? तो जब भी हम जाते हैं रेडियो की दुकान पे या फिर किसी मोबाइल, कभी मोबाइल खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? कहते हैं चलिए कुछ अगर तार कुछ डिस्कनेक्ट हो गया तो उसको क्या करते हैं? सोल्डरिंग करवाते हैं। तो वही सोल्डर होता है जिसको हम वेल्डिंग के काम में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो द्रवणांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और द्रवणांक को हम गलनांक भी बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब कहा गया है पीतल। पीतल दो चीजों का मिक्सर है।
किसका किसका, तांबा और जस्ता का। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं। कुछ लोग शॉर्ट जानने के लिए, ट्रिक जानने के लिए क्या बोलते हैं, पिताजी, यानी पीतल, तांबा और जस्ता। तीन चीजों का मिश्रण है पीतल, दो चीजों का मिश्रण है पीतल आपका, तांबा और जस्ता का। तो तांबा का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत के तारों में होता है, ठीक है, विद्युतीय तारों में होता है। लेकिन पीतल का उपयोग फिर कहाँ होता है, तो पीतल का उपयोग होता है बर्तन बनाने में, फिर तार बनाने में, मशीनों को बनाने में, या फिर कारतूस यानी बुलेट्स बनाने में। इन सब चीजों में पीतल का उपयोग होता है। ये क्या है, एक मिश्र धातु है। फिर कांसा है, कांसा भी एक मिश्र धातु है। तो वो किस चीज का बना है, तो कॉपर प्लस टीन, दो चीजों का मिश्रण है कांसा। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कांसा का उपयोग होता है बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में। ज्यादातर इसका उपयोग मूर्तियों बनाने में किया जाता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है। अब फिर बोला गया मिश्र धातु के गुण कौन से हैं, प्रॉपर्टीज क्या है आखिर मिश्र धातु के, ठीक है। तो मिश्र धातु जब बनेगा तो कोई भी चीज को अगर मिश्रित किया जाता है तो क्या किस लिए किया जाता है, कि वो कठोर हो जाए, उसमें मजबूती आ जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, हो सकता है वो टूट जाए। जैसे अगर, तो वो इसलिए क्या किया जाता है, मिश्र धातु को किसी दो चीजों को मिक्स करके उसे कठोर बनाने के लिए उसे मिश्रित किया जाता है। इसलिए इसका जो गुण होगा वो कठोर और मजबूत होगा। दूसरा, जब वो शुद्ध रहेगा, शुद्ध धातु जब शुद्ध रहेगा तो क्या होगा, उसकी अपेक्षा मिश्र धातु की अपेक्षा उसकी चालकता और गलनांक कम होता है, ठीक है। धातु जो शुद्ध होते हैं उनकी अपेक्षा जो मिश्र धातु का चालकता और गलनांक होता है वो कम होता है, जबकि धातु का आपका चालकता बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपका किसका, चांदी का देख सकते हो, उसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है। अब कहा गया यहाँ पे जो जर्मन सिल्वर है ये किस चीज का मिश्रण है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्रमवाइज। जर्मन सिल्वर है ये किन चीजों का मिश्रण है, तो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। इसका भी उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है, ठीक है, या बर्तन बनाने में। अब कहा गया है ये डच मेटल जो किसका बना हुआ है, कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक का बना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मशीनी पुर्जों बनाने में। डच मेटल का उपयोग मशीन के पुर्जों को बनाने में किया जाता है। फिर कृत्रिम सोना, तो कृत्रिम सोना किस चीज से बना हुआ है, तो बना हुआ है कॉपर प्लस एल्युमिनियम से। और ये दोनों क्या करता है, आभूषण बनाने के काम आता है। जो जीएस आता है ना, जीएस का मेटल बोलते हैं ना, जो आपका कह सकते हो जो ज्वेलरी बनती है वो सब इसी कृत्रिम सोना से बनता है, ठीक है। अब मान लो अब जो सोना आता है वो कितने कैरेट का आता है, 24 कैरेट का। वो शुद्ध होता है, प्योर होता है। तो वो हो सकता है कि आप कुछ दिन तक पहनो और टूट जाए क्योंकि वो शुद्ध है। लेकिन उसमें अगर उसमें मजबूती देना है, उसमें कुछ मिलाना हो तो क्या मिलाएंगे, चांदी मिलाएंगे या तांबा मिलाएंगे, ठीक है। तो वो दोनों मिलाकर हो सकता है, और क्या क्या उसको मजबूती प्रदान किया जाता है। तो वहां पे वो क्या होता है, मिश्र धातु हो जाता है। तो मिश्र धातु के बारे में हमने ये सब आपका आज का डिटेल ये कुछ हम लोग बातें पढ़े। तो क्या जो इस्पात है वो भी क्या मिश्र धातु है, तो हाँ इस्पात भी मिश्र धातु है। तो वो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। तो आप यह कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस्पात जो है अगर लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है तो क्या इस्पात के कुछ प्रकार भी होते हैं जो कि मिश्र धातु है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।